के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। रामनवमी एवं जो रमजान चल रहा है, चैती दुर्गा पूजा, इसको लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में ब्रीफिंग हुई, जिसमें कई पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी, थाना प्रभारी शामिल थे। 25 मार्च से चैती छठ का कार्यक्रम प्रारंभ है और जो 24 मार्च से शुक्रवार को जुमे से ही रमजान के महीना की शुरुआत हुई। रामनवमी का जुलूस 30 मार्च को निकाला जाएगा। 31 मार्च को दसवीं और रमजान के जुमे का भी नमाज है, इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी करेंगे। डीजे पर भड़काऊ और अश्लील गीत से तनाव पैदा होता है, इसका अनुपालन किया जाए। 70 डेसिबल से ऊंची आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध। रामनवमी जुलूस के पुराने रूट का भी सत्यापन कर लेने की बात कही। जुलूस को आगे और पीछे से मोटरसाइकिल से एस्कॉर्ट किया जाए। साथ ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे जवान अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी भी करते रहे, ताकि कोई अप्रिय जो दृश्य है वह न दर्शाया जाए। जुलूस समय की पाबंदी के साथ निकले। थाना प्रभारी से रामनवमी समिति के पदाधिकारी से मिलकर सुनिश्चित करेंगे। संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाए। गर्मी को देखते हुए पानी इत्यादि की व्यवस्था करने की बात निगम द्वारा की गई और थाना प्रभारी जुलूस के लिए लाइसेंस देते समय यह शर्त लगाएं कि जुलूस में कोई नशा करके शामिल न हो और किसी धर्म के प्रति आक्षेप न हो। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को चैती छठ के घाट का सत्यापन करा लेने के लिए कहा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गश्ती दल गश्ती के दौरान आपत्तिजनक पोस्टर बैनर को चिन्हित करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव के मामले में 0 टॉलरेंस रहेगा। कहीं से भी कोई अप्रिय वारदात और इस तरह की बात आती है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शांति समिति के सदस्यों से उन्होंने सहयोग चाहा। जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहार के मद्देनजर सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 4 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर भी निरामिष दिवस घोषित किया गया है, इसलिए मांस मछली बिक्री प्रतिबंध रहेगा। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार भी मौजूद थे। चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ और रमजान का जो महीना स्टार्ट हुआ है, सभी के मद्देनज़र अधिकारियों और पुलिस बल के पदाधिकारियों के साथ बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की गई, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पर्व त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रिवेंटिव सेक्शंस जहां आवश्यक हो CRPC के, उसका उपयोग करने के निर्देश हैं। डीजे पे संपूर्ण बैन लगाने के लिए और जो अश्लील गाने हैं, भड़काऊ गाने हैं, उसका उपयोग करने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग अफवाह फैलाते हैं या एक दूसरे पे सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए प्रयास करते हैं, उन लोगों पे विशेष नज़र रखने के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही हम लोगों ने जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारे चिकित्सक दल हैं, उनको हम लोग तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी लोगों की छुट्टियां स्थगित कर दी गई हैं। हम लोगों ने मद्य निषेध और नशा के किसी भी प्रकार के उपयोग को विशेष रूप से उस पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि कहीं भी असामाजिक तत्व के लोग ऐसा वातावरण पैदा ना कर सकें जिससे कि सद्भाव में कमी हो और समाज का वातावरण खराब हो। सर, बिहार में कुछ कोरोना के केस आ रहे हैं, इसको लेकर दरभंगा में क्या कुछ तैयारी? हम लोग जागरूक हैं। जहां कहीं भी केस की रिपोर्टिंग हुई है, उसमें किस प्रकार के मामले पाए गए हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं। साथ ही हमारे DMCH में जो आवश्यक कार्रवाई है, हम लोग उसको लेकर अपने स्तर पर तैयार हैं। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई हम लोगों द्वारा और इस पर्व को मनाने के लिए जो भी आवश्यक एहतियातन कदम उठाने हम लोग, खास करके रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है और इसी में चैती दुर्गा, चैती छठ और विसर्जन रामनवमी का भी जुलूस होना है। तो सबको लेकर एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन पे ध्यान देने के लिए कहा गया है
और निरंतर गश्ती करने के लिए फ्लैग मार्च डेली बेसिस पे अब की जाएगी शहरी एरिया में। और कहीं पे भी कोई ऐसा पोस्ट या बैनर, झंडा, सोशल मीडिया पे पोस्ट, कहीं पे भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट दिखते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। पर्याप्त मात्रा में बल और पदाधिकारी है हमारे पास, उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सभी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि बहुत शांतिपूर्ण माहौल में ये प्रोग्राम होगा। दूसरा, डीजे को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि जो मानक है उसके अनुरूप ही लोग इसका यूज़ करें, लाउड स्पीकर्स का भी। और उसके तहत आज सभी को नोटिस भी तामीला कराने के लिए कहा गया है। सभी थानाध्यक्षों को जो भी इसका वायलेशन करेंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो हम लोग द्वारा की जाएगी। सभी तरह से हम लोग तैयार हैं। आज शाम को जिला शांति समिति की भी बैठक होनी है, उसमें सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा और जो हम लोग के निर्देश हैं, जो हम लोग निर्णय लिए हैं, उससे भी अवगत कराएंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और इधर जिला रामनवमी समिति एवं शांति समिति सदस्यों के साथ भी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। देर शाम बैठक में रामनवमी समिति के लोगों से उन्होंने रूट और समय चाहा और उन्होंने कहा कि जो पहले पूर्व में रूट निर्धारित किए गए हैं उसी तर्ज पर यह कार्यक्रम हो, भक्तिमय हो और कहीं से भी कोई दूसरे धर्म पर आक्षेप न हो। रामनवमी समिति ने भी पूर्ण आश्वासन दिया। रमजान के मद्देनजर कम मुस्लिम सदस्य आए थे और उन्होंने कहा कि वे पहले अपनी बात रख करके रोजे इफ्तार के लिए निकल जाएं। एक दिन पहले जो एक आपत्तिजनक झंडा लगाने पर विवाद हुआ था, उस पर भी एक सदस्य ने चर्चा की। इस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सीधे कहा कि यह देश संविधान और कानून के तहत चलता है, यह राज्य और जिला उसी अनुरूप चलता है और ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। शांति समिति सदस्य के रूप में हमें सहयोग चाहिए और यहाँ विवाद करेंगे तो फिर शांति समिति सदस्य होने का क्या फायदा। उक्त आपत्तिजनक जो उस मामला दर्ज हुआ था उस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों का काम है सहयोग करना। विभिन्न पार्टी और दल से भले लोग अलग हैं, लेकिन जब यहाँ बैठक में आते हैं तो आप शांति समिति सदस्य रहे। निश्चित रूप से शरारती तत्व पर नजर रखना पड़ेगा और यदि हम लोग शरारती तत्व पर मिलकर नजर रखेंगे तो शांतिपूर्वक यह त्यौहार मनेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों पर भी कड़ी नज़र हम लोगों को रखना पड़ेगा और यदि हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे तो शांतिपूर्वक इस त्यौहार को हम लोग मना सकेंगे। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, अभी अखाड़ा का रूल और टाइमिंग इसको फिक्स कर लिया जाए और ये जो तमाम बातें हैं, चाहे वो शरारती तत्व के संबंध में हो, मादक पदार्थ सेवन करने वाले के संबंध में हो, फिर अखाड़ा का रूट का सवाल हो, समय का सवाल हो और जो अभी समस्याएं ऊंची है उसके संबंध में जो संबंधित विभाग है उन समस्या का वो निदान करें। इसके लिए ठोस पहल की जानी चाहिए और एक प्रशासन के तरफ से कम्युनिक निकल जाए जो इन तमाम मान्य शर्तों के आधार पर में जो है सो इन तमाम पर्वों को हमें मनाना चाहिए। और हम समझते हैं उस कम्युनिक के बाद शरारती तत्व को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम आपसे एक निवेदन करते और निवेदन ये है कि आप अपना प्रशासन को चुस्त रखिए, चाहे कोई भी आदमी, कितनों पर आदमी। आपने बड़ी अच्छी बात कहा, कानून से चलता है, आप उस काम को करिए और हम सारे लोग आपके साथ। आप जिस दिन छोड़ दीजिएगा उधर देगा नंगा नाच करना शुरू कर देगा। इसलिए मेरा सबसे बड़ा निवेदन आपसे है, जो पुलिस के प्रधान का क्षेत्र है, थाना प्रभारी का क्षेत्र है, जहाँ का जिसका है, उनको फिक्स कर दीजिए कि देखो कहीं कोई शरारती तत्व निकले तुरंत उसको करें। त्योहार अपने घर में मनाने की चीज है। कि शांति समिति की बैठक में एक उद्देश्य लक्ष्य लेकर के चलना
कि हर पर्व को हम लोगों ने एक मिसाल कायम किया है कि शांतिपूर्ण से निभाना, चाहे वो अभी हाल ही में हमारा सरबराह था और होली था, जिसकी मैंने पूरी रात जाकर के खुद से भी होलिका दहन की जगह पे हर जगह जहाँ पे पहुँचती, जहाँ तक मुझे संभव हो सका मैं खुद से जाकर के मिल करके सब जगह निरीक्षण कर रही थी। और अभी भी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं खुद से जाकर निरीक्षण करूँगी। लेकिन रहा जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने एक मिथिलांचल का सबूत किया है, मिथिला का सबूत किया है, भाईचारा, एकता, एकजुट, वो अभी फिर दर्शाने का समय आप लोगों के पास आ गया है, हम लोगों के पास आ गया है। इसीलिए शांतिपूर्ण होकर के कोई भी बिना भेदभाव के हम लोग को एकजुट होकर के फिर से एक संदेश देना है कि मिथिला भाई हमारा गौरवशील है और हमेशा गौरव। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रेव्स, पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर लहरिया सराय दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689, वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। आरपीएम नजरुल हुदा ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया टीकाकरण की उपलब्धि, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट के वितरण के संदर्भ में भी बताया गया। संस्थागत प्रसव के मामले की भी विस्तार से चर्चा हुई और एचएनबीसी की उपलब्धि में दरभंगा की उपलब्धि 53%, मधुबनी की 42% और समस्तीपुर की 55% रही। समीक्षा में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूबोटोमी, स्टरलाइजेशन, पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन, आईयूडीसी इंसर्शन अंतरा की भी समीक्षा हुई। आशा के चयन, प्रशिक्षण और मानदेय भुगतान पर भी चर्चा हुई। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी के संयुक्त आयुक्त सह सचिव राजेश कुमार, आरडीडी हेल्थ डॉक्टर योगेंद्र महतो, आरपीएम नजरुल हुदा, डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अलका झा इत्यादि मौजूद रहे। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान एक मारुति कार जिसका नंबर BR1AH9479 था, उसमें 100 से अधिक बोतल शराब की बोतल जो फ्रूटी, ऑफिसर चॉइस और रॉयल स्टैग था उसे बरामद किया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और बात जनता दरबार की। शुक्रवार को लगता है जिलाधिकारी का जनता दरबार। राजीव रोशन के जनता दरबार में दूर दराज से पहुंचे थे फरियादी, कहीं राशन नहीं मिलने की समस्या तो कहीं जमीन से जुड़ा मामला। केंद्र में क्या दिक्कत है? आंगनबाड़ी केंद्र चलता ही नहीं सर, 8 साल हो गए आज तक केंद्र चला ही नहीं है। जब कहने पे केंद्र चलाया भी महीने में 1-2 दिन चलता है और चलने के बाद सीधे बच्चा जाता है वहाँ भगा कर आपका जाति का लिए केंद्र नहीं है। कहाँ का ये मामला है? ये मामला केतु प्रखंड का है, कदवारा गांव वार्ड नंबर 10 का है। कृष्णा कुमारी आंगनबाड़ी चलाक है केंद्र का। ऐसे में क्या कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत यही हो रही है सर, केंद्र चल रहा है और बच्चा जो हमारा जब महीने में 1-2 बार खोलता है, जब बच्चा तो बच्चा वहाँ भगा दिया जाता है, कहता है जाओ जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास मिलना है जाओ, सब मैनेज हो रखा है हमें। सर हमारा सीओ पार्टी से पैसा लेकर के गांव का अमीन जो बिचौलिया है उसके मेल में आकर कर मेरा 12-13 धूर जमीन निकाल करके पार्टी को दे दिया और धमकी दे करके साइन करवा लिया। तो क्या यहाँ क्या कुछ शिकायत करने के लिए आया? यही शिकायत करने के लिए आया हूँ डीएम साहब के पास में, जो हमारा दोबारा अमीन से जांच करवा दीजिए। दिक्कत है सर, 4 किलो राशन डीलर हम लोग को दे रहा था। हम लोग जब 5 किलो का आवाज़ उठाए तो उन्होंने राशन 2 महीना को लैप्स कर दिया। इस महीना में भी राशन लेने गए हैं तो
बोलता है नहीं, तुम लोग के लिए राशन हम नहीं लाए हैं। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कर रहा है वो राशन का? अब वही है ना, 4 kg वो देगा तो हम लोग ले लेंगे तो ठीक है, 5 किलो मांगते हैं तो दिक्कत हो रहा है। कितना जो आप लोग का कितना मिलता है? 50 राशन कार्ड है। अमीन सुनना चाहते हैं, न सीओ साहब सुनना चाहते हैं। क्या मामला क्या है? मामला है जो कि नापी का है। नापी मानने के लिए पार्टी तैयारी नहीं है। जमीनी विवाद? जी जमीनी विवाद। जी। क्या नाम हुआ? राहुल गांधी की सजा और सदस्यता मामले पर लोजप्पा के चिराग पासवान ने कहा कि यह कानून का मामला है और इसे कांग्रेस राजनीतिकरण के रूप में चर्चा में ला रही है। निजी काम से दरभंगा शहर पहुंचे सांसद चिराग पासवान अपने एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल पहुंचे थे, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ चिराग पासवान को घूर रही थी। चिराग पासवान भी खुलकर लोगों से मिले, अपने वाहन पर खड़े होकर लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानहानि मुकदमे में हुई सजा और संसद की सदस्यता जाने पर मैं अपना विचार दे रहा हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस को भी निशाने पर उन्होंने लिया और कहा कि इसे पर राजनीति हो रही है, यह कानूनी मामला है। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी पर जो फैसला आया वह पूर्णतः अदालत का फैसला है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, बल्कि अदालत के फैसले के बाद वह जिस तरह से कांग्रेस अपना रोल अदा कर रही है, इससे लगता है कि वह इसको चर्चा में लाना चाह रही है। उन्होंने कहा है कि सदस्यता समाप्त के मामले में कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया, ऊपरी अदालत में अपील नहीं किया, जबकि पवन खेड़ा के मामले में वे अपील में गए। अगर अपील में आज ही चले जाते तो संसद को उनकी सदस्यता से अलग नहीं करने का ऐलान करना पड़ता। देखिए, मुझे लगता है पूर्णतः ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून के प्रावधान ही ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी संसद सदस्यता उनकी बर्खास्त कर दी जाती है। विडंबना कहिए या संजोग कहिए, इसी के खिलाफ एक अध्यादेश 2013 में यूपीए सरकार और तब के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, जिस अध्यादेश को फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने ही किया था। वो अध्यादेश यही कह रहा था कि जब तक आपको अपील करने का जो समय मिलता है, कुछ जगहों पे 1 महीने का होता है, कुछ जगह पे 3 महीने का होता है, तो 90 दिन का वो ब्रैकेट वो अध्यादेश आपको देता था कि 90 दिन में आप अपनी अपील करके या तो आप अपने आप का अपनी सज़ा की अवधि कम करा लें, या अगर आप कन्विक्शन से आप बरी हो जाते हैं तो आपकी वो सदस्यता बरकरार रहेगी। पर उस अध्यादेश को फाड़ने का काम राहुल जी ने ही किया था, और आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही एक कारण भी बना। अगर वो अध्यादेश लागू हो गया होता और बिल के रूप में सदन में आता और पारित होकर कानून बन गया होता तो संभवतः आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। बट बहरहाल मुझे लगता है ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून के तहत, कानून के प्रावधानों के तहत लिया गया ये फैसला है। इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी किसी के खिलाफ बोलने की सजा है, क्या कहेंगे? भाई, जब कांग्रेस ये कहती है तो कहीं ना कहीं आप न्यायालय पर, न्यायिक प्रक्रिया पे आप सवाल उठाते हैं। जो भारत के जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास रखने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। भाई, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। जिन शब्दों का आपने उपयोग किया, उन शब्दों से नाराज़गी थी, सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं, ये भाषा गलत थी। देखिए, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, राहुल जी भी पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा होने के नाते मैंने हमेशा शब्दों की मर्यादा का पालन करने का मैं पक्षधर हमेशा से रहा हूँ। आप आक्रोश में कभी भी कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें जिससे किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ऐसे में आपका एतराज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था, पर उनसे अपनी खिलाफत दर्ज कराते कराते पूरे समुदाय पर आप चले गए कि हर चोर मोदी ही क्यों होता। आपने कई और नाम भी उस दौरान आपने गिनाए। ये गलत है, ये हम सब ने सुना। तो अब ऐसे में भैया, जो बात सामने है, ऑन रिकॉर्ड है, उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपनी सज़ा सुनाई।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कोई और लूप होल है या किसी भी गलत दृष्टि से लिया गया ये फैसला है। मुझे लगता है कानून ने अपने अधिकारों का पालन करते हुए फैसला अपील करना आपका अधिकार बनता है भाई, आप कीजिए। क्यों राजनीति, इसमें राजनीति करके क्या मिलेगा आपको? आपको लग रहा है राजनीति हो रही है इसमें? भाई कहीं ना कहीं राजनीति करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है ना। बार बार इन बातों को कहना, इन दलीलों को देना कि ये गलत है, न्यायालय तक पे आप उंगली उठा देते हैं। देखिए हम लोग एतराज़ इसी बात का है, आपका अगर विरोध एक व्यक्ति विशेष से क्यों है? प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप पूरे समुदाय का विरोध करने लगते हैं। अब नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए कि प्रधानमंत्री जी की नीतियां सफल नहीं रही या उनकी नीतियों से देश को लाभ नहीं हुआ। आप विदेश में भी जाकर आप देश के अपमान करने वाली बातों का, भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। देश में भी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। पर ऐसे में जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है उस पर भी आप राजनीति करते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने दें, आप अपने कार्य करें। विपक्ष की भूमिका में होने के नाते सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करना, व्यक्ति विशेष का विरोध करना आपका कार्य नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नीतियों का विरोध कीजिए ना, उनको उजागर कीजिए, गलत नीतियों को। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. पुलिस अपराधी गठजोड़ व बढ़ते रिश्वतखोरी के खिलाफ फेकला ओपी के समक्ष भाकपा माले का प्रदर्शन हुआ। रिश्वतखोरी, ग्रामीणों को तंग तबाह करने का आरोप लगाया प्रदर्शनकारियों ने। बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन मठ छपरार से जुलूस की शक्ल में खेमाग्रस्त जिला सचिव जंगी यादव, विनोद कुमार सिंह, शत्रुघ्न पासवान, रामाशंकर सहनी, दामोदर पासवान, सुमित्रा देवी, नागेंद्र यादव के नेतृत्व में कुशोथर होते हुए फेकला चौक पहुंचे, जहां इस प्रदर्शन में प्रेम जीवर और योगियारा से आए लोग भी शामिल हो गए। जिला परिषद में व्याप्त कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एमएसयू ने शुरू किया आमरण अनशन। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सजीव सदस्य अमित ठाकुर, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, जिला परिषद ने दरभंगा में व्याप्त कुव्यवस्था, मनमानी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिला परिषद परिसर में आमरण अनशन किया। अनशन स्थल पर संबोधित करते हुए मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज ने कहा कि आमजनों की काफी अपेक्षा है हम लोगों से और इसी के तहत पंचायत चुनाव में वोट देकर उन्हें विजयी बनाया गया, लेकिन जब तक काम नहीं होगा जनता का तो इसका यथार्थ अर्थ क्या निकलता है। यहाँ भ्रष्टाचार का आलम है, दयनीय स्थिति है।
जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम पर है, निरंकुशता है और पदाधिकारी किसी की सुनते नहीं। यहाँ कमीशन मांगा जाता है, यह नहीं चलेगा। मिथिलावादी जिला परिषद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार होता है, इसका जम कर विरोध करेंगे। स्टूडेंट इस पंचायत के चुनाव में अपने मिथिलावादी पार्षदों को हर क्षेत्र में, चाहे वो वार्ड मेंबर का पद हो, चाहे वो मुखिया का पद हो, चाहे जिला पार्षद का पद हो, इसमें अपने जितने भी प्रत्याशी थे उनको खड़ा किए थे। उसमें से हम 3 मिथिलावादी प्रत्याशी जिला परिषद चयनित होके आए हैं। लेकिन पिछले लगभग 1.25 साल से जो इस जिला पार्षद की जो परंपरागत कार्य पद्धति है, जो कार्यों में शिथिलता है, जो मनमानी है, जो भ्रष्टाचार है, जो परसेंटेज की महामारी जिसको कहिए कि मारामारी है, इस तमाम जितने भी गतिविधि हैं, इस तमाम गतिविधि को देख के हम लोग क्षुब्ध होके आज व्यवस्था के कारण, कितने दुर्भाग्य की बात है, बोलने में भी शर्म आ रही है। इस मार्च खत्म हो रहा है, हम लोग अब 23-24 का योजना लिखेंगे, वार्षिक योजना हम लोग लिख के जिला पार्षद में देंगे। लेकिन जो 22-23 में लिख के हम लोगों ने दिया है, उसका एक भी कार्य का अभी तक एएस नहीं मिला है। पता चला है कि योजना पे से पोर्टल पे से योजना गायब हो जाता है। पता चलता है कि जो लंबित हम लोगों का फाइल होता है वो फाइलें गायब हो जाती है। पता चलता है कि 5 बार चेक बाउंस कर जाता है। जो कार्य पद्धति है जिला पार्षद की, जो परंपरागत यहाँ पे चलते आ रहा है, इन तमाम परंपरागत कार्य पद्धति से हम लोग नाराज होकर आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आमरण अनशन पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन तमाम जो हम लोग के 13 बिंदु हैं, उन तमाम 13 बिंदु का हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वार्ड नंबर 1 में मौलागंज मध्य विद्यालय के समीप तेलिया पोखर में पार्वती देवी के 5 वर्षीय पुत्र लवकुश कुमार खेलने के क्रम में डूब गया। खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे दलबल के साथ बीओपी अध्यक्ष राजकुमार सिंह और लाश को पोखर से निकलवाया। मृतक के पिता उपेंद्र दास की हत्या 1 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। मृतक की मां मौसमात है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जीने का सहारा मात्र पुत्री मधु कुमारी जो 10 वर्ष की है और आयुष कुमार 7 वर्ष, छोटी पुत्री मानसी कुमारी 2 वर्ष की है। घटनास्थल पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान, सहवाजपुर पंचायत समिति सदस्य पप्पू पासवान इत्यादि मौजूद थे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दुखद घटना है जो अभी कुछ दिन पहले उनके बाबूजी भी डेथ कर गए थे। आज लगभग 5 साल का था बाबू, जो लवकुश नाम है, उनके पिता का उपेंद्र जी नाम है। जो आज बहुत दुख की तब पूरा देख रहे होंगे, जो उसके बाबूजी भी चले गए, वो भी चला गया। क्या कर सकते हैं उससे। कितने साल का बच्चा रहा होगा? लगभग 5 साल का। मोहल्ला मौलागंज है, वार्ड नंबर 1 मध्य विद्यालय स्कूल है यहाँ पे, उसी के बगल में तेलिया पोखर है, उसी पोखर में डूब के मर गया। जी, बच्चा अकेले गया था या किसी मतलब और बच्चे के साथ गए थे? बच्चा अकेला था। अब कोई कह नहीं सकता है, वो दह रहा था। जो पता चला तो समाज के लोग देखे तो घर पे थे तो हमको यहाँ से फोन किया मेरा मिस्त्री, ऐसा वाली बात है कि पोखर में बच्चा डूब के मर गया है। तो हम कहे ठीक है हम आ रहे हैं। फिर यहाँ आए हैं तो फिर थाना प्रभारी को हम फोन किए हैं। फोन करने के बाद थाना प्रभारी बोले ठीक है हम आ रहे हैं। उनके बाद ये सब हो गया तो आगे देखे तो बच्चा के पोखर से आने के यहाँ पे रखे हुआ था, बच्चा को रखे हुआ था। फिर दौरान फिर हम सोचे कि फिर मीडिया वाला के भी कांटेक्ट कर ले। फिर मीडिया वाला के भी हम कांटेक्ट करके हमें जानकारी देना। कुर्सी हटाने को लेकर हुआ विवाद। सिंहवाड़ा प्रखंड के हरिहरपुर पश्चिम पंचायत अंतर्गत कनौर चौक पर सोमवार को फकीरा शाह, राम अवतार शाह, गोपी शाह, मिथुन शाह होटल चलाते हैं दुकान के सामने सड़क पर कुर्सी लगाए हुए थे और इसका कहना है कि बेचन शाह ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद इन लोगों के द्वारा बेचन शाह को मारा गया। इनका आरोप है बेचन शाह का इलाज 4 दिनों से डीएमसीएच में चल रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों का भी आरोप है कि इनकी गलती है। बहरहाल छोटी विवाद ने तूल पकड़ लिया और इसमें घायल और आरोप प्रत्यारोप। एक बेर पंचायत मतलब जाके से पूरा बात फिर जो हो गए तब ओकरा लग रहा ना दुनिया के झगड़ा करके
के मारे चले तो हम सब एको बिना लाठी लेके उठलिए, एको बिना उठलिए तो हम सब घर में अपना होके चुप से होके अपना पैक हो जाए। अभी जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन क्या हुआ था? झगड़ा दिन में से खाली जाते चलल आवे चले, बुझलिए, दुकान में से सेटर में से चलल आवे चले। कल के की से कुर्सी हटा के रोडे पर लगा दिया, गाड़ियों जाए के नहीं दिक्कत हो जाए। वही के बाद से की कल के बुढ़वा बैठल है पीछे से की कल के मरल के दू हथी लाठी ओकरा पैर पर मरल के गिरा दे के तरंगी। तो हम बोले हाँ खाए साथ तुम चलो मेरे साथ। उसको लेकर के जा रहे थे तो वहाँ चेयर सब लगा हुआ था रोड पर, अभी भी लगा हुआ सर, अभी भी देख सकते हैं। तो वैसे ही चेयर लगा हुआ था तो उन्होंने बोला कि जो चेयर लगा हुआ है रोड पर, बेटी पुतों को आने में गाड़ी वाड़ी जाने आने में दिक्कत होता है, तो कल से ये सब कोई चेयर यहाँ नहीं लगेगा। बस इतना ही बात सुना और उन्होंने उसका लड़का जो है गोपी साहब वो आया, इनका बुढ़ा का लाठी लिया, हम भी इधर घूमे और पीछे से आकर के वार कर दिया। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है श्री जागो साहब का। हम लोग मालूम हुआ, हम तो स्पॉट पर देखे नहीं थे, लेकिन उसी वक्त जो करंट न्यूज मालूम हुआ वहाँ रोड मतलब दुकान के बाहर कुर्सी लगा हुआ था 2-4। तो बेचन कुमार साहू नाम का एक लड़का है जो उतरा गाड़ी से, कार से आ रहा था ना, कार हमको तो कार मान चलो पैदल था, तो बोला कि कुर्सी साइड कर दीजिए, कुर्सी रोड पर रखते हैं, सब गंदा बात है, कुर्सी रोड पर नहीं रखना चाहिए। अब जो हमको मालूम है उस पर कुर्सी कहा उतरा वो गाड़ी से, उसी पर जो है इसका बेटा उठा जो है लाठी डंडा से धुआंधार हमला कर दिया और डैमेज किया बुरी तरह, मतलब ऐसे नहीं मारा जाता है। रमजान की शुरुआत हुई, पहले जुमे से ही शुरुआत हुई, नमाजियों की भीड़ उमड़ी, नमाजियों ने अदा किया पहले जुमे की नमाज। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान शुरू हो चुका है और पहला रोजा जुमा से। ये खुशनसीबी जुमा की नमाज की तस्वीर लहरिया से अवस्थित बाकरगंज जामा मस्जिद की, जहां रमजान का पहला जुमा पर हजारों नमाजियों ने नमाज अदा की। रमजान मुबारक महीना के पहले जुमा पर नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकले कई नमाजियों से हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने बात की। सुनिए उनकी जुबानी क्या कहते हैं जुमा की नमाज अदा करने के बाद। अच्छा खुशी है कि अल्लाह ताला ने हम लोग को नमाज लॉकडाउन के समय में नमाज खोल दिया है। अल्लाह ताला के तरफ से दुआ सभी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत तादाद में आदमी सब पहुंच रही है। रमजान का पहला जुमा है, रमजान का पहला जुमा है, बहुत खुशी की बात है। पहला रमजान बहुत अच्छे से निकल रहा है। तो ये अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।